जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश के साथ दुनिया की नजर भारत की तीनों सेनाओं पर है। पहली जिम्मेदारी वायुसेना निभाती है, इसलिए उस पर नजर सभी की है। ऐसे में मंगलवार देर रात भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी का नाम आते ही बिहार के लोग रोमांचित हो उठे। देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान के लाल नर्मदेश्वर तिवारी पहलगाम हमले के बाद अहम भूमिका में आए तो उनके गांव में एक तरह का जश्न हो गया। रोमांचित लोगों ने कहा कि अब दुश्मन देश के छक्के छूटेंगे। भारतीय वायु सेना में सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के सिकलपुर गांव के रहने वाले नर्मदेश्वर तिवारी को वायु सेना में वाइस चीफ बनाया गया है। जैसे ही यह खबर गांव वालों को लगी, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दूर दूर के लोग भी इनके परिवार से मिलने का रहे हैं। बधाइयों का तांता लगा तो लगा ही है। लोग यह भी कह रहे हैं कि अब भारत के दुश्मनों से बदला लेने में बिहार की अहम भूमिका होगी। बताया जा रहा है कि नर्मदेश्वर तिवारी 1 मई को ज्वाइन करेंगे। बुधवार 30 अप्रैल को एयर मार्शल सुजीत पुष्पकर धारकर के रिटायर होने के बाद नर्मदेश्वर तिवारी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। सुजीत पुष्पकर धारकर 40 वर्ष से ज्यादा सेवा देने के बाद रिटायर हो रहे हैं। इसी महीने की 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 आम लोगों को आतंकियों ने मार डाला था। इस हमले में पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है। पूरे देश में सरकार के साथ साथ विपक्ष भी एक सुर में इस घटना निंदा कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत सरकार लगातार आतंकियों से निपटने के लिए कदम उठा रही है। पाकिस्तान को सिंधु नदी से पानी रोक दिया गया है। अब इस बीच सीवान के लाल को यह पद दिया गया है, जिससे बिहार गौरवान्वित है। देखिए, नर्मदेश्वर जी की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल बोकारो से प्रारंभ हुई थी, जहां उनके पिता प्रशासनिक प्रबंधक बोकारो स्टील लिमिटेड के हुआ करते थे। और प्रारंभिक शिक्षा बोकारो सेंट जेवियर से करने के बाद उनका चयन बिहार के 6 बच्चों में हुआ था और उसके लिए वो चयनित होकर वे चले गए एनडीए में, और एनडीए में चयनित होकर गए और वहाँ उन्होंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया। और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे आईएमए के लिए क्वालिफाई हुए। आईएमए में क्वालिफाई होने के बाद उन्होंने एयरफोर्स की सेवा को चयनित किया और एयरफोर्स की सेवा को चयनित करने के बाद वे अपने मुकाम को हासिल करते चले गए और आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उप वायुसेना प्रमुख भारत सरकार के हैं, जो उपलब्धि आप लोगों के समक्ष है। और इस उनकी उपलब्धि से गांव, समाज और जिले के लोगों में काफ़ी खुशी है, परिवार में काफ़ी खुशी है। सभी काफ़ी हर्षित हैं और सभी उनकी उपलब्धि को एक जश्न के रूप में मना रहे हैं। और साथ ही सभी की यह भी हार्दिक इच्छा है कि ईश्वर वह दिन शीघ्र देखने को दे जब वे भारत के वायुसेना प्रमुख हों। क्या लगता है सर आपका? वे मेरे चाचा के तीसरे लड़के हैं। मेरे चाचा चंद्रमौली प्रसाद तिवारी, जो अब दिग्वंत हो चुके हैं, नहीं हैं, उनके वे तीसरे लड़के हैं। और उनके पहले लड़के डॉक्टर कर्नल कस्तूरी तिवारी जी हैं, जो अवकाश प्राप्त हो गए हैं और अभी पूना में डॉक्टर हैं। दूसरे लड़के वित्त प्रबंधक भिलाई स्टील प्लांट हैं और तीसरे लड़के नर्मदेश्वर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।